आज के इस वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज 10.1 को सोल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें सिंप्लीफाई करना है और अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में किसके अकॉर्डिंग, पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें जो है सिंप्लीफाई करना, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने इसको सीखा था कैसे करना है, और हम यहाँ पे नई चीज़ भी जो है सीखेंगे असेंडिंग में कैसे करेंगे। तो चलें अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। तो यहाँ पे देखें, जिस तरीके से हमने प्रीवियस में वीडियोस में सोल्व किया है, तो उसी वे से यहाँ तक हम सोल्व करेंगे। पहले कैसे सोल्व किया था, यहाँ पे 3x को हमने सेम लिखना है और प्लस यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो ये ब्रैकेट सेम, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि अंदर से तो कोई ऐड नहीं हो रहा, और अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 4, 4 1 4, ये माइनस सेम, और 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, और ये यहाँ पे माइनस सेम, 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 4x स्क्वायर, और ये जो है 3x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 3, 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 और x सेम, और जब ये 3 इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3, और x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर। उसके बाद ये जो है ये ब्रैकेट से बाहर है, तो इसको हम सिंपल ब्रैकेट से बाहर था इसको सेम लिख दिया और करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। उसके बाद जो है ये 3x सेम फिर से, और ये सेम यहाँ तक। अब जो पॉसिबल होगा उसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अगर ये जो 4x स्क्वायर नज़र आ रहा है ये माइनस का है, और ये 4x स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल हो चुका। और उसके बाद ये जो है 4 एक कांस्टेंट नंबर है, इसको हमने लिखा, और ये माइनस के 4x है, और ये माइनस के 3x, तो ये माइनस के हो गए दोनों 7x, और उसके बाद ये भी हो गए, और ये बच गया माइनस का 3x स्क्वायर। तो ये भी अब सोल्व हो चुके हैं। अब हम जो है मजीद इसको सोल्व करेंगे, जो कि ये अंदर से सोल्व नहीं हो रहे ब्रैकेट में, तो ये बाहर वाला जो माइनस है इनसे जो प्लस है इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3x सेम प्लस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये सेम आ जाएगा -7x सेम -3x स्क्वायर। अब हमें इनको मजीद सोल्व करना है, क्योंकि ये जो ऐड हो रहे हैं x वाला x वाले से ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से ये जो प्लस के 4 थे ये सेम रहेंगे, यहाँ से माइनस के अब 4x बचेंगे क्योंकि ये 3 इनमें से कैंसिल होंगे। x स्क्वायर वाला दूसरा कोई नहीं है, तो ये यहाँ से माइनस का 3x स्क्वायर। और अब हम इसको जो है थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, लेकिन यहीं पे देखें कि हमें अब असेंडिंग करना है। तो असेंडिंग क्या होता है, अगर मैं सबसे पहले नंबर में आपको असेंडिंग में बताऊं, तो ऐसी नंबरों की अरेंजमेंट करनी है जो आगे की तरफ इंक्रीज होते जाएं, बढ़ते जाएं। तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरीके से। और अब हम जो है इनमें कैसे करेंगे, इनमें भी इस तरीके से ही पावर जो है आगे को हमें इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे जो है 4, इसमें जो है x का पावर है ही नहीं, x टर्म ही नहीं है, इसका मतलब x का पावर 0 है। जब x की टर्म नजर नहीं आ रही तो यहाँ पे x का पावर 0 है, तो सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद यहाँ पे x की पावर 1 है, तो हमने इसको भी यहाँ पे लिख देना है, पावर 1 है। और उसके बाद x की पावर 2 है, तो ये इस तरीके से देखें 0, 1 और 2 पावर इंक्रीज हो रही है, तो यही हमारा असेंडिंग ऑर्डर में भी हो गया, और ये इसका आंसर भी हो गया। अब इसी वजह से हम जो है इसके पार्ट नंबर जो है बी दूसरे को भी हम सोल्व करते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब देखें यहाँ पे सेम वे से ही जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसका पार्ट बी नहीं लिखा, ये इसका पार्ट बी है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आई थिंक कि थोड़ा मैंने ब्रैकेट का अरेंजमेंट जो है सही नहीं दी। तो ये जो ब्रैकेट की ये वाली जो है ना, ये नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये नहीं है यहाँ पे, और बाकी सेम है। तो अब यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, ये 5y स्क्वायर सेम है, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के अंदर। अगर देखें कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो इनको माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा माइनस का 2, इससे मल्टीप्लाई, और ये माइनस माइनस प्लस 3y बन जाएगा, और ये प्लस 2y सेम है। अब रही बात इन करली ब्रैकेट के अंदर किसको सोल्व करें, इस सिंपल ब्रैकेट को। 2 से मल्टीप्लाई हो रही है ये, तो ये 2 बन जाएगा, और ये 2y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का
2y हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का 4y सेम, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर था, और ये प्लस के 3y स्क्वायर। और अब यहाँ पे इनको मजीद सोल्व करते हैं, तो ये 5y स्क्वायर सेम, सबसे पहले जो ब्रैकेट है, अच्छा करली ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज किया। अब इसको थोड़ा मजीद सोल्व करके आएंगे, फिर इनको ऐड कर देंगे, प्लस 3y सेम, प्लस यहाँ से ये 2y भी सेम। और राइटिंग का इशू है, लेकिन आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, अब ये माइनस के 2y हैं, और ये प्लस के 2y और ये माइनस के 4y, तो यहाँ से बाकी 2 बचने चाहिए। तो ये 2 हो गया, और ये माइनस के 2y हो गए, और ये प्लस का 3y का स्क्वायर है। क्लियर। अब मजीद सोल्व करें तो ये बन जाएगा 5y का स्क्वायर सेम, यहाँ तक सेम, प्लस 3y सेम। अब ये अंदर से सोल्व नहीं हो रहे, तो अब ये बाहर वाला जो 2y है इनसे मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएंगे 4 और ये y, उसके बाद 4y हो गए, और उसके बाद जब ये इनसे मल्टीप्लाई होगा 2y इनसे, तो ये माइनस का 4 और y से मल्टीप्लाई होके y का स्क्वायर, और अब ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6, और ये y स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y का क्यूब। अब देखें ब्रैकेट खत्म हो गई। अब जो है हम सबसे पहले जो है स्क्वायर वालों को और y जिसका पावर 1 है इन सबको ऐड कर देते हैं। तो ये y का पावर 2 है, और दूसरा y का पावर 2 ये, और ये 5 है, और ये कितने हैं, ये 4 है, तो कैंसिल हो जाएंगे 4 इनमें से, यहाँ से बचेगा एक ही y का स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस का 2 सेम, उसके बाद क्या है, ये y वाला टर्म है, ये भी y वाला, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस के हो जाएंगे 7y, और ये लास्ट वाला कौन सा बचा, प्लस का 6 और y का क्यूब। क्लियर। अब इनको भी हम थोड़ा रीअरेंज करके किसमें लिखेंगे, असेंडिंग में। सबसे पहले हम यहाँ पे भी इसको कांस्टेंट को लिख देते हैं, क्योंकि इसका जो है x नहीं नजर आ रहा, तो इसका मतलब x का पावर 0 होगा, इसीलिए नजर नहीं आ रहा। उसके बाद वो लिखें जिसमें y का पावर 1 हो, ये नजर आ रहा है। उसके बाद वो लिखें जो जिसमें y का पावर 2 हो, वो लिख दिया, और उसके बाद वो लिखेंगे जिसका y का पावर 3 हो, और ये आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इनका जो पार्ट सी है उनको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर सी है, तो ये रहा उसका पार्ट नंबर सी। अब सेम टेक्निक से ही इसको भी हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये 4a को मैंने सेम लिखा, क्लियर, और ब्रैकेट के अंदर ये वाली ब्रैकेट को सोल्व करना है सिंपल को। तो अब देखें, थोड़ा मैं इसको कम कर देता हूँ। ओके, तो ये 3 जो है a, इनको सेम लिखा। अच्छा नहीं, ये इनसे मल्टीप्लाई होगा वैसे। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो 3a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6, 2 3 6, और इसके साथ a वेरिएबल है तो a आ जाएगा। उसके बाद ये 3 वाला इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 3, और a से मल्टीप्लाई हो जाएगा a का स्क्वायर। अब जो ये वाला 3 फिर से इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस है दरमियान में ये वाली, और 3 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 1 है, तो इनका पावर इंक्रीज होके 3 बन जाएगा। और ये ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट से बाहर है, इसको सेम लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट को ऑफ कर दिया। और यहाँ पे भी इनको अभी सॉल्यूशन निकाल दें, तो ये 3 है जो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 12, और प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6a बन जाएगा। और ये सिंपल ब्रैकेट से दोनों बाहर हैं, ये a है, ये a स्क्वायर है। अगर दोनों a और यहाँ पे भी a होता तो ये कैंसिल हो जाते, लेकिन ये a है, ये a का स्क्वायर है, इसलिए कैंसिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको भी लिख दिया। अब मजीद सोल्व करते हैं। ये 4a सेम, ठीक है। अब ये 6a किसी और दूसरे से ऐड होगा, क्योंकि ये a वाले से ऐड होगा, तो ये एक वाला एक पड़ा हुआ है, एक ये है, तो 6 में से ये 2 कैंसिल हो गए, ये 6a में से 2a कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बन जाएंगे 4a। उसके बाद ये क्या है, माइनस के 3a स्क्वायर है, ये इससे ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि ये a का क्यूब है। उसके बाद इनको भी हैंडल कर दें। अब यहाँ पे देखें, मैं अगर ये ब्रैकेट प्लस इनसे सबसे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा प्लस का 12,
और ये प्लस का 6a सेम, माइनस a सेम, प्लस का ये a स्क्वायर सेम। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट को ऑफ कर दिया। ये सारे का सारा आप क्या हो गया, एक ही कर्ली ब्रैकेट के नहीं, यहां से ओके मैंने ये मिस्टेक कर दी। तो वेट करें, यहाँ पे जो है ना 12 से यहाँ पे जो है ब्रैकेट आनी चाहिए थी। ओके, तो ये इनको सेम रखा क्योंकि जो है ये 4a जो है इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब देखें यहाँ पे ये मजीद सोल्व नहीं होंगे, जो सोल्व होंगे उनको हम पहले सोल्व कर देते हैं। अब ये जो 4a है इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है फिर से, क्योंकि अंदर वाले तो सेम नहीं है ना। तो अब इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 द 16, a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर, फिर ये माइनस सेम। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया कर दिया तो ये बन जाएगा 12, और a का पावर 2 है यहाँ पे, तो ये a का पावर इंक्रीज होके 3 बन जाएगा। और यहाँ पे प्लस 3 नहीं, 3 नहीं, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 12 बन जाएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12, और यहाँ पे a का पावर 3 था और यहाँ पे a का पावर 1 है तो a का पावर इंक्रीज होके 4 बन जाएगा। अब यहाँ से इनको सोल्व कर देते हैं। ये प्लस से इन ब्रैकेट को सोल्व करके आएंगे तो ये 12 है, ये a है, ये a है, तो ये 12 सेम, इनमें से 6 में से एक a कैंसिल हो गया तो यहाँ पे प्लस का 5a बन जाएगा, और ये प्लस का a स्क्वायर सेम रहेगा। अब ये सोल्व हो गए, बाहर से कौन है प्लस, मल्टीप्लाई करा दें तो ये 16a स्क्वायर माइनस 12a क्यूब सेम, प्लस का 12a पावर 4 सेम, और ये प्लस 12 बन जाएंगे, ये प्लस के 5 सेम, और ये प्लस के a स्क्वायर सेम। अब उनको ऐड करें जिनके पावर सेम है, ये a स्क्वायर है और ये a स्क्वायर है, तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा 17a स्क्वायर। उसके बाद पावर 3 वाला यही है, तो यहाँ पे मैंने 12a का क्यूब, पावर 4 वाला भी यही है, प्लस का है लेकिन इसको भी हम सेम लिख देंगे, a का पावर 4, पावर a वाला। अच्छा देखिए, अब पावर a वाला जो है ये कम है ना, सबसे पावर बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, तो a वाले को हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे क्योंकि इसको पहले ही लिख देंगे। ओके, ये सिर्फ a वाला है। ओके, तो ये सिर्फ a वाला है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और दरमियान में क्या आएगा 17 प्लस का था। उसके बाद ये नंबर है, अब नंबर को कहाँ पे लिखें, क्योंकि नंबर मैंने बताया था कि नंबर जब भी होता है इसका मतलब है कि इसका x का पावर 0 है, तो नंबर को हम यहाँ पे पहले ही एडजस्ट कर देंगे, यानी कि इसका फाइनल सॉल्यूशन आपके पास क्या होना चाहिए, 12 प्लस 5a प्लस 17a का स्क्वायर माइनस 12a का क्यूब और प्लस 12a का पावर 4। इस तरीके से हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी कर दिया। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है हम 3 को सोल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।